Hi guys, this is Taimur Suleiman. Hi guys, this is Abid Raza. And you are watching Pak Bros Reactions. Guys, आज की हमारी वीडियो है रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड और ये हसी टीवी एक यूट्यूब का चैनल है, उन्होंने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी रैंडम फैक्ट्स हैं, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें जो कि आम पब्लिक को नहीं पता, तो ये उन चीज़ों का जिक्र करते हैं और वो चीज़ें दिखाते हैं। और इनकी बहुत ज़्यादा फ़नी वीडियो होती है अक्सर और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होती है। तो देखते हैं कि वीडियो कैसी है और इसके अंदर कौन कौन से फैक्ट्स हैं, और इनमें से जो फैक्ट्स आपको नहीं पता हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से फैक्ट्स आपको नहीं पता थे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वो देखते हैं कि इसमें कौन से फैक्ट्स बताएं। हियर वी गो। रिक्शा को आम तौर पर 3 लोगों की सवारी समझा जाता है। इसे डिज़ाइन करने वालों ने भी यही सोचकर इसे डिज़ाइन किया था, पर हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में तो 5-6 लोग बंदे इसमें आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इंडिया के दिल्ली शहर के एक पुलिस वाले को हैरत का झटका इस वक्त लगा जब एक रिक्शे को रोकने पर इसमें से लोग ऐसे उतरने लगे जैसे इसके नीचे मौजूद किसी सुरंग से निकल रहे हों, क्योंकि ये सिर्फ 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, 20 भी नहीं, बल्कि पूरे 27 लोग थे। जी हाँ, 27 लोग इस एक रिक्शा के अंदर सवार थे और इस हिसाब से इसे बस होना चाहिए, ना कि रिक्शा। यार बस होना चाहिए इसको। ये चालान किस चीज़ का भरेगा? बस का चालान बनना चाहिए। 25, 26, ड्राइवर कहाँ गया? 26। और सबसे मजे की बात यह है कि इस रिक्शा को ओवर स्पीडिंग पर रोका गया था। कैसे कैसे महान लोग रहते हैं यहाँ पर। तेजस्वी लोग हैं हमारे। लगता है ये रिक्शा भी इस गाड़ी की तरह जर्मनी जा रहा था। तेजस्वी लोग हैं यार, वाकई तेजस्वी लोग हैं। इसके ड्राइवर का नाम यकीनन गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल करवाना चाहिए। मैं तो इस बंदे की सीट एडजस्टमेंट पर हैरान आना चाहिए। वाह भाई वाह। मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि ये टैलेंट सिर्फ हमारी देसी अम्मियों के पास है, उनकी तरह ये कोई नहीं कर सकता, पर मैं गलत निकला। ये बंदा तो वाकई में हैवी ड्राइवर निकला। वैसे अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसके अंदर ये सीट एडजस्टमेंट का टैलेंट है तो उसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करें। हम लोगों में अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 10 में खुशामदीद। बाइक पे चले ही जाते हैं। एक ऐसी मुख्तलिफ वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, मैं नहीं मानता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। मैं नहीं मानता। जल्दी बोल, बोल चल। मैं मरासी मेरा प्यो, मरासी मेरा दादा, मरासिया पसारे। आज दुनिया भर में शादी को लेकर काफ़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें सुनने को मिल रही हैं कि कोई लड़की खुद से शादी कर रही है तो कोई शख्स किसी जानवर से शादी करके इस रस्म को अदा कर रहा है। पर हाल ही में मेक्सिको के एक देहात के अंदर ऐसा ही वाकया पेश आया जहां पर इस देहात के मेयर ने एक मादा मगरमच्छ से शादी कर ली, वो भी बाकायदा धूमधाम से। यानी लोग इस शादी पर डांस भी करते रहे, म्यूजिक भी चलता रहा, खाना भी दिया गया और मेयर साहब ने अपनी दुल्हन को किस भी किया इसका मुंह बांध कर। मजा आया। दरअसल ये इस इलाके के लोगों की सदियों से चली आ रही तोहम परस्ती का नतीजा है, जिनका मानना है कि ऐसी शादी करने से इनकी इज्जत, दौलत और लोगों में इनका रुतबा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ के मकामी लोग मगरमच्छ को एक देवता समझते हैं जो कि इनके पूरे साल की मुश्किलों को आसान कर देगा। और ये वाकया हमें बताता है कि दुनिया भर के अंदर तोहम परस्ती का ताल्लुक किसी इलाके से नहीं बल्कि जहालत से है। वैसे मुझे दुल्हन की तरफ से कोई रिश्तेदार नजर नहीं आए, पता नहीं पसंद की शादी से वो खुश भी हैं कि नहीं। चलो जो भी हो, हमें इससे क्या, मैं तो बस इनका हनीमून इमेजिन करके खुश हो रहा हूँ। यार एक शिकारी जानवर से शादी, मत मारी गई है इन लोगों की। बाबू भैया आप ही कुछ समझाओ इनको। अरे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। बाबू को क्या समझाएगा इनको, इन दोनों को उठा ले। अब तक आपने कई लग्जरी और यूनिक डिजाइन पर बनी वॉचेस को तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे स्लिमेस्ट वॉच देखी है? रिचर्ड मिले कंपनी ने फिरारी के साथ मिलकर इस वक्त दुनिया की सबसे स्लिमेस्ट वॉच को तैयार किया है, जिसकी मोटाई सिर्फ और सिर्फ 1.75 मीटर है, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी तरीन मैकेनिकल घड़ी भी बन चुकी है, क्योंकि इसकी कीमत $18,88,000 रखी गई है। यानी इतनी कीमत के अंदर आप 3 फरारी गाड़ियां खरीद सकते हैं, जिसका मतलब कि कुल मिलाकर
कंपनी के मुताबिक इसकी प्राइस को इस तरह से जस्टिफाई किया गया है कि इसे बनाने के अंदर 6000 घंटे लगे और इसको हाथों से जोड़ा गया। हम लोग भी हाथ जोड़ते हैं भाई, ज़रा हाथ होला रखो। इतना पैसा सिर्फ इस बदसूरत डिज़ाइन के लिए जो बच्चे का खिलौना लगती है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। हकीकत है। इंटरनेट पर जगह जगह ये वीडियो काफ़ी दिन से गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि एक खातून रिपोर्टर ईद की रिपोर्टिंग के दौरान अचानक अपने सामने खड़े इस बच्चे को थप्पड़ लगा देती है। बहुत से लोग इसकी असल वजह नहीं जानते कि ऐसा दरअसल हुआ क्यों। दरअसल खातून रिपोर्टर का अपनी एक ट्विटर पोस्ट के अंदर कहना था कि ये लड़का इंटरव्यू के दौरान फैमिली को तंग कर रहा था, जिसकी वजह से फैमिली परेशान हो गई। मैंने पहले इसे प्यार से समझाया कि ऐसा मत करो, मगर समझाने के बावजूद भी ये लड़का नहीं समझा, बल्कि इससे बढ़कर हुलड़बाजी करने लगा, जिसके बाद मुझे ज़ेब नहीं दिया कि इसे मज़ीद मौका देकर बर्दाश्त किया जाए। देखो भाई, ये चीज़ें बताती हैं कि हमारे माशरे की और नई नौजवान नस्ल की तरबियत कैसी हो रही है कि वो कैमरे और फैमिलीज़ की मौजूदगी में भी ऐसी बेशर्मी से बाज नहीं आते। पहली बात कि कोई ख़ानदानी लड़का इस तरह की हरकत नहीं करता, और अगर करता भी है तो उसका इस तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट करना ज़रूरी है। और साथ साथ इन मोहतरमा को भी अपने हुलिये और लिबास पर नजर सानी की ज़रूरत है। हकीकत है। अब ये क्या आप जानते हैं कि टोयोटा कंपनी अपनी गाड़ियों के लिए ऐसे स्मार्ट शीशों पर काम कर रही है जिन्हें अगर आपकी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया तो आप गाड़ी के अंदर बैठे बाहर की चीज़ों को जूम करके भी अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल स्मार्टफोन की स्क्रीन की तरह। इवन कि अगर इस पर कुछ टाइप करें तो इसकी डिटेल भी आपके सामने आ जाएगी। स्क्रीन पर आप पेंट करने के अलावा बाहर नजर आने वाली चीज़ों की लोकेशन और इनका साइज़ भी अपनी मर्जी से देख पाएंगे। टोयोटा वालों, ऐसी क्या मजबूरी थी, क्योंकि ये सब काम तो बंदा अपनी स्क्रीन को नीचे करके भी खुद से कर सकता है। बाहर मौजूद चीज़ों को खुद से देखकर आंखें पहचान सकती हैं, तो इस सब का क्या फ़ायदा। और सबसे बढ़कर के स्मार्टफोन, टीवी, बिलबोर्ड, लैपटॉप की स्क्रीन के बाद क्या इस स्क्रीन की कमी थी ताकि आंखों का मजीद सत्यानाश हो सके? नॉट सेटिस्फाइड। एक कमर्शियल एरोप्लेन तकरीबन 30 से 40 हज़ार फीट की बुलंदी पर उड़ता है, जो कि तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई बनती है। आमतौर पर हवाई जहाज़ के अंदर बैठे शख्स को विंडो से बाहर बादलों को देखकर और इवन के ज़मीन पर खड़े शख्स को ऐसा लगता है कि इस ऊंचाई पर हमारी खला यानी स्पेस शुरू हो जाती है और हम ज़मीन के एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़मीन की हदूद से बाहर निकलने का सफ़र आपकी सोच से भी ज़्यादा है। इस एनिमेशन की मदद से आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये तकरीबन 100 किलोमीटर ऊपर जाकर कहीं पर शुरू होती है, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है ना अमेजिंग। 100 किलोमीटर ऊपर से, राइट। चलें, इसी से रिलेटेड आपको एक और अमेजिंग फैक्ट शेयर करता हूँ कि आपको पता है कि जहाज़ में बैठकर आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि शायद ये एक जगह पर रुक सा गया है। जिन लोगों ने प्लेन का सफ़र किया हुआ है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रुका हुआ प्लेन भी तकरीबन 1000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है, जिसे आप अपने प्लेन के अंदर बैठकर किसी दूसरे प्लेन को पास से गुजरता हुआ देखकर आसानी से समझ सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखो यार, जब भी तो इतनी जल्दी पहुंचा भी आपने अक्सर ये मिसाल सुनी होगी कि किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, यानी अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी को इस्तेमाल करना। अगर ये बंदूक एक्चुअल के अंदर बना दी जाए तो वो कुछ इस तरह की बनती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसी बंदूक असल में बनाई गई थी जिसे जर्मनी के लोग शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, जिसका नाम था पंट गन। ये बंदूक 8.5 फीट लंबी और 45 किलो वजनी थी, जो कि 19वीं और 20वीं सदी तक इस्तेमाल होती रही और इसे किसी दूसरे शख्स के कंधे पर रखकर चलाया जाता। दरअसल इस बंदूक को शिकार के मौसम में इस्तेमाल किया जाता था, जब एक ही गोली से 50 से ज़्यादा बतखें या मुर्गाबियाँ मारी जाती, और ये तो गन से ज़्यादा तोप महसूस होती है। अगर आप चाहें तो ये आपके घर के बाहर डिफेंस के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है, या फिर रिजल्ट वाले दिन रिश्तेदारों को रोकने के लिए। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे कैसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यार इसमें मुझे सबसे ज़्यादा इसमें जो इंटरेस्टिंग इसका फैक्ट लगा ना, जो इसका रैंडम फैक्ट था, वो जो मुझे पता भी नहीं था कि वो मगरमच्छ से जो लड़के ने जो शादी की, मतलब अभी ने क्या सोच के करी उसने? फिर वो 27 बंदे एक रिक्शे में, वो तो बना ही 3 बंदों के लिए था। ये भी मुझे कैसे लिए? मुझे नई बात पता लगी है कि ये रिक्शा ऑटो जो है वो 3 बंदों के लिए बना था।
अब उसमें 27 बंदे बिठा रहे हुए हैं। मतलब पॉसिबल केस है कि एक सवारी जो कि इतनी सी है उसके अंदर आपने 27 बंदे किस तरह से बिठा दिए। और ड्राइवर वो कह रहा है एंड में क्या कह रहा था, ड्राइवर कहाँ गया, ड्राइवर कहाँ गया। तो ये एक अजीब चीज़ है और ये नहीं होनी चाहिए, गलत है ये। और ओवर स्पीडिंग के ऊपर रुका था उसको। हाँ, ओवर स्पीडिंग के ऊपर 27 बंदों को बिठा के ओवर स्पीडिंग कर रहा है यार, हद होती है। ये नहीं होना चाहिए था गाइस। और ये बहुत अमेजिंग फैक्ट्स है, बहुत मज़ा आया देख के। और आप बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन कौन से लगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओरिजिनल वीडियो का। और इनके चैनल पे भी आप विज़िट करके देख सकते हैं, और भी इनकी इस तरह की बहुत ज़्यादा मज़े की वीडियोज़ होती हैं। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।